नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स का एक टॉपिक सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। बहुत ही इजीली तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है क्या। किसी सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश फलन का अपसरण उस बिंदु के परितः सूक्ष्म आयतन खंड के प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के मान के बराबर होता है। यहाँ पर निर्गत फ्लक्स क्या है, ए वेक्टर है। तो इस डायग्राम में देखते रहिए। संपूर्ण पृष्ठ एस यहाँ पर दिया है, संपूर्ण पृष्ठ एस से कुल निर्गत फ्लक्स सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर, यहाँ पर जो दिया है बिंदु, तो बिंदु पी पर सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का अपसरण या डाइवर्जेंस इस प्रकार से होगा। डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल लिमिट डी वी जीरो सरफेस इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बाई डी वी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए, इसी को डाइवर्जेंस ए वेक्टर को गणितीय फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो डेल वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आई कैप डेल अपन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपन डेल जेड। ठीक है, डॉट, और ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप को के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों में इंटू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से इसका गुणा होगा, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और के कैप का इस के कैप के साथ, तो गुणा करेंगे तो इस प्रकार से इसका मान आएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब आगे हमें इसी को प्रूव करना है। माना सदिश क्षेत्र में डी एक्स डी वाई डी जेड भुजाओं वाले समांतर षटफलक बी सी डी ई एफ जी एच आई के केंद्र बिंदु पी पर सदिश फलन ए वेक्टर है जिसका एक्स वाई जेड दिशा में अवयव ए एक्स ए वाई ए जेड है। तो डायग्राम में देखिए, यहाँ पर षटफलक दिखाई दे रहा होगा बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु पी पर यहाँ पर क्या है, ए फलन सदिश फलन ए वेक्टर है, सदिश फलन ए वेक्टर है। ठीक है, और ए एक्स ए वाई ए जेड यहाँ पर जो दिया गया है, ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये क्या है, एक्स वाई जेड दिशा में अवयव है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम षटफलक में जो फाइव एक्स वन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कैपिटल एक्स दिशा में निर्गत फ्लक्स है। ठीक है, और ये फाइव एक्स टू स्मॉल एक्स दिशा में निर्गत फ्लक्स है, और ये फाइव वाई टू स्मॉल वाई दिशा में निर्गत फ्लक्स है, और ये कैपिटल वाई दिशा में निर्गत फ्लक्स फाइव वाई वन, और ये फाइव जेड वन कैपिटल जेड दिशा में निर्गत फ्लक्स है, और ये स्मॉल जेड दिशा में निर्गत फ्लक्स फाइव जेड टू। ठीक, तो आगे देखिए, यहाँ एक्स कैपिटल एक्स के अनुदिश ए एक्स की स्मॉल एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर जो है डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स होगी। ठीक, अतः बिंदु पी से तल एफ जी एच आई, बिंदु पी से एफ जी एच आई तक ए एक्स के मान में वृद्धि डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन टू होगी। एंड अतः फलक एफ जी एच आई पर ए वेक्टर के एक्स अवयव का मान जो होगा वो होगा ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स अपॉन टू होगी। और यहाँ पर फलक यहाँ पर दिया है बी सी डी ई पर ए वेक्टर के एक्स अवयव का मान, इसका भी सेम होगा जैसे इसका दिया है, ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन टू। अब यहाँ पर देखिए, फलक एफ जी एच आई से सदिश ए वेक्टर का कैपिटल एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला फ्लक्स, जैसे कि मैंने बताया था, ये फाइव एक्स वन, इसका मान होगा कैपिटल एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इसका मान फाइव एक्स वन इज इक्वल ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन टू। एक्स दिशा के लिए ले रहे हैं तो डी वाई डी जेड, अगर वाई दिशा के लिए लेते हैं तो वाई दिशा के लिए मान लीजिए ले रहे हैं, है ना, वाई ले रहे हैं एक्स की जगह, तो ये हो जाता डी एक्स डी जेड हो जाता। हम लोग एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला फ्लक्स ले रहे हैं तो डी वाई डी जेड आएगा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब फलक बी सी डी ई से सदिश ए वेक्टर का स्मॉल एक्स दिशा में बाहर निकलने वाला फ्लक्स, जैसे कि इस डायग्राम में बताया था, फाइव एक्स टू, इसका होगा इक्वल माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स अपॉन टू डी वाई डी जेड। ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। तो इन दोनों को देखिए, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन में फाइव एक्स वन फाइव एक्स टू, ठीक, फाइव एक्स वन एंड फाइव एक्स टू,
तो क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि इस फलक में फ्लक्स प्रवेश करता है, ठीक, फ्लक्स प्रवेश करता है, अतः एक्स दिशा में, डायग्राम में देख लीजिए, एक्स दिशा में सट फलक से अपसरित फ्लक्स का समीकरण इस प्रकार से होगा। इसको जोड़ेंगे हम लोग, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 5x इज इक्वल 5x1 प्लस 5x2 होगा, ठीक। तो दोनों के मान को रख लीजिए, 5x1 और 5x2 के मान को रखेंगे तो क्या होगा, ये ax और ये माइनस ax कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि सेम है, तो ये हो जाएगा 2 डेल ax अपॉन डेल x dx अपॉन 2 एन dy एंड dz, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इस प्रकार से इसका मान आएगा, है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला मान आया, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आगे देख लीजिए, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका मान आएगा। ये हमारा 5वां इक्वेशन हो गया। अब इसी प्रकार से हमें सट फ्लक्स से y तथा z दिशा में अपसरित फ्लक्स 5y और 5z हो तो इस प्रकार से लेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे y दिशा के लिए देख रहे थे, है ना। अब y और z जैसे कि सेम x दिशा के लिए लिए थे, सेम y और z दिशा के लिए लेंगे, तो आगे प्रोसेस भी सेम ही होगा, y x दिशा के जैसा ही। तो हम लोग सेम x दिशा से जो आंसर मिला है उसी को देखते हुए हम y और z दिशा में अपसरित फ्लक्स 5y और 5z इस प्रकार से इसका आंसर ले सकते हैं। 5y जैसे कि यहाँ पर देखिए, 5x के लिए जैसे आया था डेल ax अपन डेल x, तो 5y के लिए होगा डेल ay अपन डेल y dx dy dz जैसे था, तो यहाँ पर dx एंड dy एंड dz आ जाएगा। ये हमारा 6वां इक्वेशन। और 5z के लिए देखिए इज इक्वल डेल az अपन डेल z dx dy dz, ये हमारा 7वां इक्वेशन हो गया। अब 5वां 6वां और 7वां इक्वेशन को जोड़ेंगे, 5 इज इक्वल 5x प्लस 5y प्लस 5z। तो जैसे 5x में जो मान आया था और 5y में जो मान आया था और 5z में जो मान आया है यहाँ पर, उसको हम लोग यहाँ पर रख देंगे इस मान में। तो तीनों में क्या कॉमन है देख लीजिए, समीकरण 5 में देखिए, देख लीजिए, ये वाला कॉमन है और इसमें भी ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, ठीक। तो जो कॉमन है उसको हम लोग कोष्टक के बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए देख लीजिए, डेल ए एक्स अपन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपन डेल जेड, और जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर ले लिए हैं, है ना। तो समीकरण 1 में जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 और यहाँ पर जो दिया है ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1। तो समीकरण 1 से डाइवर्जेंस ए वेक्टर इज इक्वल 5 अपन डी वी, ठीक। तो 5 का जो मान यहाँ पर दिया है उसको रखेंगे, और डी वी का जो मान है वो डी एक्स डी वाई एंड डी जेड होगा। तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, ये जो ऊपर का है वो पार्ट बचेगा, और ये इसका डाइवर्जेंस ए वेक्टर का ये आ गया मान। तो डाइवर्जेंस ए वेक्टर को हम इस प्रकार से, इसको हम इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आई वेक्टर डेल अपॉन डेल एक्स यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, और ए एक्स को इधर ले लिए हैं, प्लस जे कैप अपॉन डेल वाई प्लस के कैप अपॉन डेल जेड, और ये ए एक्स ए वाई ए जेड को इस प्रकार से अलग किए हैं। और साथ में आई जे के जो पार्ट है ये इसको हम लोग इनके साथ ऐड किए हैं। देख लीजिए, ये आई कैप ये दोनों का इंटू होगा, तो इस प्रकार से इसका ही आंसर आएगा। और ये जे कैप इनका गुणा होगा तो ये वाला आंसर आएगा, और के कैप का इसका गुणा होगा तो ये वाला आंसर आएगा। यानी कि ये वाला जो है वो डेल वेक्टर और ये ए वेक्टर, जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देख लीजिए, डेल वेक्टर और ए वेक्टर को हम लोग इस फॉर्म लिख लिए थे, ठीक। और इसका आंसर इस प्रकार से आया था, और यहाँ पर देख लीजिए सेम वैसा ही आ रहा है। तो हमने अभी देखा सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस किस प्रकार से हमने इजली तरीके से समझने का प्रयास किया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसका डाइवर्जेंस निकाला जाता है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस।